नरपतगंज की बात कर लेते हैं। नरपतगंज में अभी आपका ही सरकार है, बीजेपी के ही विधायक है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पे है। कई सारे रोड देखिएगा तो अभी जर्जर है। आज़ादी के 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन कई ऐसे गांव है, सोनापुर है, कई गांव आपने भी देखा होगा, आप भी जब गुजरते हैं लगातार आप क्षेत्र में जाते हैं, क्या कारण है कि रोड अभी तक नहीं बन पाया, कई जगह बिजली बाधित रहता है। इसका मुख्य कारण क्या की बात करें, अगर आप विधायक बन के आते हैं नरपतगंज से, कितने दिनों में ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे? चाहे ब्लॉक हो या थाना हो, हर जगह रिश्वत देना पड़ता है जनता को, तब जाके कोई काम होता है। थाना में एफआईआर के लिए रिश्वत देना पड़ता है। अगर आप ब्लॉक जाते हैं तो जाति आय निवास बनाने के लिए वहाँ के आरटीपीएस में देना पड़ता है। ये सब भ्रष्टाचारी अगर आप बनते हैं विधायक नरपतगंज से, कितने दिन के अंदर ये सब खत्म हो जाएगा? वादा करेंगे हमारे चैनल पर आप? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ, चुनाव 2025 सरगर्मी पूरे बिहार में अब तेज हो चुकी है और जो भी क्षेत्रीय नेता है वो लगातार अपने क्षेत्र में जो काम किए हैं उन काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसे नेताजी को ला रहे हैं हम, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष भी है। इसके साथ ही अररिया विधानसभा चुनाव 2009 में इन्होंने चुनाव लड़ा है बीजेपी से। इसके बाद 2015 की अगर बात करें तो उन समय लोजपा से ये चुनाव लड़े थे। अजय कुमार झा जी है हमारे साथ। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। क्या लग रहा है सर, इस बार का जो चुनाव होगा 2025 का जो चुनाव है, इस बार किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, चाहे अररिया हो या फिर पूरे बिहार हो? देखिए, ये तो विकास के मुद्दा पर चुनाव होगा जी। विकास प्रमुख मुद्दा है और उसी पर सारा केंद्रित रहेगा जो है। और तो कोई मुद्दा जो है, आम नागरिक को, आम जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। विकास की गंगा बह रही है, यही मुख्य मुद्दा होगा चुनाव का। इस बार सर आप नरपतगंज से फाइट करने वाले हैं। नरपतगंज के तमाम जनता आपको चाह रहे हैं और तमाम लोग जिक्र कर रहे हैं कि इस बार अजय कुमार झा ही चाहिए। ऐसा क्यों माहौल बना हुआ है अभी से? देखिए, नरपतगंज विधानसभा हमारा गिरी विधानसभा है जी। हम नरपतगंज विधानसभा अंतर्गत बरगमा प्रखंड के सिरसिया कला गांव के रहने वाला हूँ और मेरे क्षेत्र के आदमी जो है नरपतगंज विधानसभा का, हमें आग्रह करके वहाँ बुलाया गया है हमें, ठीक है ना। जो आप काहे के लिए जो है अररिया में आप ये करते हैं, आप जैसे कार्यकर्ता को, नेता को, हमको नरपतगंज चाहिए और अपना घर में आइए, हम लोग जो है आपको जिता के भेजेंगे। इतना प्यार नरपतगंज में हमको मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था जो इतना प्यार, इतना आशीर्वाद लोग हमको देगा। मैं पूरा जो है शब्द नहीं है मेरे सामने में, क्या अपने समर्थकों को जो जुनून सवार है हम बयान नहीं कर सकते हैं जो है। इसलिए मैं नरपतगंज आखिरी बार मैं अपना जो है घर में जा कर के अपना किस्मत का आजमाइश करूँगा। सर आपका अलग अलग नाम है, अररिया हो या फिर पूरे बिहार हो या देश में, हमेशा आप चर्चा में रहते हैं। अररिया में कोई सरदार जी बुलाते हैं तो कोई पंडित जी बुलाते हैं और कोई झा जी बुलाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ये क्या है ना, सरदार जी जो है, मैं एक अपने छोटे भाई सब को टीम बना के चलते थे जी। टीम बना के चलते थे शुरू से। मैं बिजनेस के साथ साथ जो है मैं सोशल वर्क में रहा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हमारे बड़े पापा चाचा जी। जो थे स्वर्गीय श्रीदेव झा, जो किसी नाम के मुहताज नहीं थे, बाबूजी दूब हैं, बड़े वही थे। और ओल्ड पूर्णिया जिला पुराना जो 4 जिला उससे कटा, उसके वो 15 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विश्वत्री के चेयरमैन रहे, पुल निगम के चेयरमैन रहे और अररिया के एमएलए रहे। तो हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस परिवार से आते हैं, सोशल वर्क हम लोग के डीएनए में है। आपने जिक्र कर ही दिए तो बता दें कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हो या फिर देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, वो सिरसिया गांव पहुंचते थे। क्या कारण थे कि सर सिरसिया में बड़े बड़े दिग्गज नेता पहले आया करते थे? वो तो इसलिए कि जो मान लिए वो कद्दावर नेता थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो वहाँ जाते थे सारे लोग जो है, ठीक है ना। और जिला का एक वो बहुत बड़ा जो है सिरसिया नाम का मुहताज नहीं रहा, चूँकि हम लोग के परिवार जो है उस टाइप से जो है लोगों सबको लेकर चले, तो इस वजह से वहाँ लोग जाते थे जो है।
आप सर विपक्ष में रहते हैं तो कई सारे काम करते हैं। हमने देखा कि एक 2 साल पहले की घटना है, आप भी सिरसिया पहुंचे थे, हम रिपोर्टिंग के दौरान सिरसिया पहुंचे तो वहां पे स्कूल कॉलेज की मांग को लेकर तरह तरह आंदोलन हो रहे थे, लेकिन आपने संबंधित विभाग से कहकर बनवाए, स्कूल कॉलेज भी बना। इसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं देखिए, इस सबको होता है ना, जन्मभूमि जो है जी वहीं से ना हम आए हैं, ये हमारा कर्म भूमि है अररिया। इस धरती को मैं भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन जहाँ अवतरण हुआ मेरा तो वो तो सबको प्यारा होता है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं विकास के लिए जो है, मैं पार्टी से हट करके, किसी भी पार्टी का नेता होता है, जैसे अनिल बाबू थे वहाँ के विधायक, उनको कहते थे, आरजेडी से थे, लेकिन कहते थे विधायक जी ये काम कराइए, ये काम कराइए, ये काम कराइए। और उसी तरह से जो है, मैं जो मतलब नेता होते हैं उनको कहते हैं, जो ऐसे जिला भर के लिए कहते हैं, लेकिन नरपतगंज के लिए, बरगमा के लिए विशेष सोच रखते हैं। आज देखिए, जो सोकेला मोड़ से जो सैफगंज सड़क जो है जी, जिला का 2 प्रखंड को जोड़ने वाला, जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला वो एक सड़क था, बल्कि 2 जिला को भी जोड़ने वाला, सुपौल और अररिया को। जी जी बिल्कुल। मेरे गांव से बस चलती है और सहरसा से, सुपौल से होकर के पूर्णिया आती है। तो मैं उस पर आदरणीय सांसद जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मैं जब गुजरता था कहता था, सांसद जी ये रोड को चौड़ीकरण करवाइए, बड़ा लोगों को दिक्कत होता है, एक्सीडेंट होता है। बजट पास हुआ और उनके पीछे पड़ा और उन्होंने लग करके सीएम से मिल करके उस रोड को सैफगंज से सोकेला मोड़ में, मेरा अहम भूमिका है सांसद जी को मतलब एग्रेसिव करके, और पीडब्ल्यूडी मंत्री के यहाँ बार बार जा करके मैंने उसको करवाया, ठीक है ना। अब हाई स्कूल था, उसको जो है नहीं हो रहा था, तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़े। अभी आपको बता दें, जो उसका आपको जो है, जैसे हॉस्पिटल है जी, पिछले साल हमारे चाचा का, स्वर्गीय श्रीदेव झा जी का जो है मूर्ति का अनावरण था। उसमें आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे। जी मंगल पांडे जी वहाँ एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था, तो उसमें वो चले गए वहाँ देखने के लिए। बोले नहीं, इस गांव में इस जगह पर इसको उत्क्रमित करके EPCH जो होता है क्या, उत्क्रमित, उससे ऊपर करके 6 बेड का जो है अस्पताल बना, जैसे कि डॉक्टर नर्स सब रहेगा परमानेंट वहाँ। उस बात को हो गया 1 साल में पीछे पड़े 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 पड़े। 1.5 महीना पहले मैंने विश्वत्री से, आदरणीय विश्वत्री प्रभारी मंत्री नीतीश कुमार जी, मिश्रा जी और जिला पदाधिकारी सब टीम से, सिविल सर्जन से अनुशंसा करवा के भेजा। और परसों माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी से बात हुई, बोला मंगल से बुध तक आपका स्वीकृति हो जाएगा जो है, ठीक ना। चलिए नरपतगंज की बात कर लेते हैं। नरपतगंज में अभी आपका ही सरकार है, बीजेपी के ही विधायक है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पे है। कई सारे रोड देखिएगा तो अभी जर्जर है। आज़ादी के 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन कई ऐसे गांव है, सोनापुर है, कई गांव आपने भी देखा होगा, आप भी जब गुजरते हैं, लगातार आप क्षेत्र में जाते हैं, क्या कारण है कि रोड अभी तक नहीं बन पाया, कई जगह बिजली बाधित रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है अभी तक? देखिए, भ्रष्टाचारी तो चूँकि हमारा पार्टी का अभी तक तो विधायक हुआ है, हम तो ये बात नहीं बता पाएंगे। वो तो आम नागरिक से आप लोग खुद पूछिएगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, जी ठीक है ना। लेकिन मैं भ्रष्टाचारी विरोधी हूँ, ठीक है। आपको रोड की जहाँ तक बात है, पुल पुलिया की बात है, बिजली की बात है, तो मैक्सिमम हमारे सांसद जी के योगदान से वहाँ पर हुआ है, ठीक है ना जी। कुछ हुआ है और कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। तो बाकी क्यों है? जो जनप्रतिनिधि जो है उसकी उदासीनता के चलते बाकी है, ठीक है ना। उन्होंने परसों ठीक से नहीं किया, ठीक है। अगर उससे भी हमारी हमेशा जो बगझग होती थी विकासे के नाम पर जो है, आप मेरे गांव में एक पुला है, सिरसिया कला JBC नहर जाते होंगे जी जी। आप, कभी भी दुर्घटना घट सकती है उसमें, JBC नहर में है काफी और टूट गया है, रेलिंग नहीं है, पुला जर्जर है। और पूरे समझिए 10 पंचायत का वो हब है, और कभी भी ध्वस्त हो जाए। मैं पिछले साल कृष्णाष्टमी में उनसे बोला था, सिरसिया गांव में भैया इसको बना दो। कई काम के बारे में बोलते हैं उनको, मैंने उनको बोला था, मैं उस क्षेत्र का आदमी हूँ, मेरा जन्मभूमि है,
मैं टेक्निकल आदमी हूँ, आप हमसे संपर्क कीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, आपको बताऊंगा क्या क्या होना है काम, और उसके बाद जा कर के आप जो है उसको आगे बढ़ाइएगा। कैसे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा कहा, लेकिन इच्छा शक्ति विधायक जी के पास में नहीं था जो है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें, अगर आप विधायक बन के आते हैं नरपतगंज से, कितने दिनों में ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे? चाहे ब्लॉक हो या थाना हो, हर जगह रिश्वत देना पड़ता है जनता को, तब जाके कोई काम होता है। थाना में एफआईआर के लिए रिश्वत देना पड़ता है। अगर आप ब्लॉक जाते हैं तो जाति आय निवास बनाने के लिए वहाँ के आरटीपीएस में देना पड़ता है। ये सब भ्रष्टाचारी अगर आप बनते हैं विधायक नरपतगंज से, कितने दिन के अंदर ये सब खत्म हो जाएगा? वादा करेंगे हमारे चैनल पे आप? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपका बात को मैं खारिज नहीं करता हूँ। आप पत्रकार हैं, आप जो चौथा स्तंभ हैं, आप लोग आईना दिखाते हैं, ठीक है ना। भ्रष्टाचारी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो ये अफसर लोग करते हैं, जो भी ब्लॉक हो, थाना हो, जो भी हो। मैं इसी चलते तो चाहता हूँ एक बार मेरा प्रतिनिधित्व का मौका हमको मिले, तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अगर चोर हूँगा, मैं भ्रष्ट हूँगा, तो पदाधिकारी कहेगा वो भी चोर, मैं भी चोर, दोनों मसीहोत भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, ठीक है ना। मैं बड़बोलापन नहीं करूँगा। 1 वर्ष का समय, धीरे धीरे ना, जब जकड़ा हुआ है सिस्टम, धीरे धीरे मैं 1 साल में मैं बताता हूँ जनता के दरबार में, अगर वो 42 पंचायत है नरपतगंज विधानसभा, तो मैं बताता हूँ हर 7 पंचायत में 7 के 42 मैं हर सेक्टर बनाऊंगा। सेक्टर में सारे ब्लॉक के पदाधिकारी को, थानेदार को मैं वहां बुलाऊंगा, और ऑन द स्पॉट मैं कहूंगा ये काम करो, और रिश्वत के बिना, ठीक है ना। और मैं अनुशंसा करूंगा, कृत कार्रवाई से मुझे आप 1 सप्ताह के अंदर में अवगत कराएं हमें, ठीक है ना। चलिए, दावा कर रहे हैं आप? मैं दावा करता हूँ पूरी की एकदम पूरा, आपको दावा के साथ आपको ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। मैं जरूर एक उदाहरण मिसाल पेश कर दूंगा, जो भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगा। मैं ये आपको जरूर दावा के साथ मैं प्रॉमिस करता हूँ। हाल ही में नित्यानंद राय जी पहुंचे थे नरपतगंज में बाजार में, और वहाँ पे जो आप लोग का सम्मेलन हुआ उसमें कई तरह की बवाल हुआ। वो बवाल आप भी जानते होंगे, लेकिन उसके बाद जब हमारे चैनल पे वीडियो चला तो कई सारे जनता का कमेंट भरा हुआ। अगर आप कमेंट अभी भी पढ़ सकते हैं, उसमें कई लोगों का लिखना है कि ना तो रोड बना, अगर विधायक के पास पहुँचते तो मिलने का समय नहीं मिलता है, ना विधायक फ़ोन रिसीव करते हैं। अगर आप विधायक बन के आते हैं तो ये शिकायत सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठाया, किसी से मिले नहीं, जनता दरबार नहीं लगाए। इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हर चीज़ के तो बारे में बोले, हर चीज़ को सिस्टम बनाने से सिस्टम बनता है। मास्टर प्लान होना चाहिए। मास्टर प्लान नहीं है यहाँ वो जनप्रतिनिधि को, चूँकि नौकरी से अभी वो दरोगा थे और हुए, और उसके बाद जाकर के उसको पार्टी ने टिकट दिया, वो बन गए। उम्र काफ़ी हो गई है, याददाश्त भी कमज़ोर लगभग पड़ रहा है। किसी का हो सकता है, हमरा भी उसके उम्र का होगा तो थोड़ा होगा। और देखिए, जनप्रतिनिधि का काम ही यही है। अगर मान लीजिए हम लोग को सरदे सुशील मोदी जी जो अब नहीं हैं, उनसे सीखना चाहिए। जो उन्होंने, अगर आपको फ़ोन करता था कोई, तभी बात नहीं हो तो शाम तक में आपको कॉल बैक आ जाता था, ठीक है। आप एक नेता होइएगा, एक प्रतिनिधि 3 लाख पर, तो दिन में अगर 150, 200, 500 कॉल आएगा, उठाने में दिक्कत है, लेकिन उठाना पड़ेगा। कैसे होगा? हमारा उसके लिए आदमी होगा, और फ़ोन को मेरा सब रजिस्टर मेंटेन होगा। मैं जो खाली हूँ तो मैं बात करूँगा, नहीं होगा तो बैग दूंगा उसको, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, कोई बाबूजी का मकई गेहूँ बेच करके कोई नेता अपने घर से नहीं करता है। बिल्कुल। सरकार द्वारा जो साधन है उसको सही मुहैया तो करा दे। वो काम आपको तजुर्बे से होगा, प्लानिंग में करके होगा, और जनता से आप मिलिए ना, जो है समय बनाइए आप मिलने का। जो है हमको जनता के बीच में जाना है, आप उससे मिलिए, सुख दुख भागीदार नहीं कीजिए। महीना में 5 दिन 7 दिन टूर प्रोग्राम रखिए इस क्षेत्र का, जो है आप। अजय झा जी, ये भी बता दीजिए, अगर आप जीत के आते हैं नरपतगंज में, विधायक बनते हैं, तो फिर 5 साल में ऐसा 5 काम बता दीजिए जो नरपतगंज के लिए इतिहास रचेगा।
देखिए, अभी मैं बहुत बात आपको नहीं कहूँगा। मेरा काम तो रहेगा सबसे पहले जो आपको जीवन के लिए, जीने के लिए आदमी को चाहिए, शिक्षा जी स्वास्थ्य, जी आपको सड़क, बिजली और कृषि, 5 मुख्य काम है। तो शिक्षा में अब तो ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जहाँ कमी होगा उसको पूरा करेंगे। उसके साथ जो स्वच्छ शिक्षा हो, जो इतना बहाली टीचर का हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी किए हैं, बहाली किए, सब कुछ किए हैं, तो उसको एजुकेशन ठीक ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य का जहाँ कमी है उस स्वास्थ्य भवन का होगा। डॉक्टर का कमी है, स्वास्थ्य भवन बन गया है और डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। कई सारे आपके उपस्वास्थ्य मैं केंद्र बता बनाए, लेकिन देता नहीं है। आपको मैं खुद बता रहा हूँ, वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, उसकी मुहैया कराऊंगा आपको। जो है बिजली है, लेकिन बिजली में कहाँ कमी है उसको दूर करूंगा, ठीक है ना। किसान के लिए आपको जो है मक्का आधारित हम लोग का मनी क्रॉप है। हमारा जिला पहले जूट करता था, जूट में बहुत महंगाई हो गया, खर्च होता था, आमदनी कम हुआ, तो हम जो है आपको उसके लिए प्रयास करूंगा, मक्का का फैक्ट्री लगे वहाँ पर, जी ताकि किसान को सुविधा मिले। और किसान को खेत में पानी जाने के लिए, जैसे इस बार बारिश कम हुई, सरकार ने इतना सब्सिडी दिया है, वो सब्सिडी मुहैया होगा, दे रहा है। उसका खेत तक पानी, बिजली कैसे पहुँचे, ये मैं आपको जो है साल से 1.5 साल में मैं पूरे क्षेत्र में जो है खेतों में बिजली पहुंचाने का काम करूंगा, ताकि सिंचाई की समस्या समाधान होगा। अब बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये भी बताते चलिए कि अररिया से इस बार एनडीए गठबंधन कितना सीट ला रही है 6 में से? देखिए, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, बड़े नेता तो नहीं, मैं ये हूँ, क्या कहते, बड़ी कार्यकर्ता जरूर हूँ, जी लेकिन मैं आपको बहुत ये नहीं करूँ। अभी जो हमारा सरकार से कोई दुखी नहीं है, मेरा सरकार से डबल इंजन की सरकार है। आपको यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है ना। जी तो ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इस काम के बल पर, और जो अभी वर्तमान में हमारे लोग हैं, हमारा सरकार से लोग दुखी नहीं है, वर्तमान के जो हमारा जनप्रतिनिधि है उससे लोग दुखित है। अगर ठीक ठाक से प्रतिनिधि देंगे तो अभी तो 4 है ना एनडीए का, जी 6 में से 4 हैं। 4 है। हम आपको बता देता हूँ, यहाँ छक्का लगेगा, आपको बता रहा हूँ, छक्का लगेगा, यानी कि चौका से छक्का लगवाएंगे। छक्का, हाँ, जी 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 जी। अब इसमें कोई दो अब पूरे बिहार में 243 में से एनडीए गठबंधन कितना ला सकती है? देखिए, मैं तो आपको फिर बोल रहा हूँ, इसका जो है मतलब नहीं है जो कि कितना, लेकिन एक टेंटेटिव ये है जो आपको 175 सीट से 180 सीट लगभग आ जाएगा। इसमें कहीं इब्बट नहीं है, यानी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। उसमें कहीं संदेह नहीं है। इसलिए देखिए, उसका भी कारण है, आप जानते हैं, जो बिहार जो है आपको यहाँ पर सबका वोट अपना अपना है। जी जैसे आरजेडी है तो उसका माई है, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। इधर है जो है सारा वोट एक तरफ है, लॉजिक है। माई के अलावा जितने लोग हैं सब एनडीए के वोटर है, कारण जो इस पार्टी में फूल का गुलदस्ता है, ठीक है ना। ये गुलदस्ता में 5 पांडव हैं। आपको बीजेपी के हमारे नरेंद्र मोदी भाई हैं, आपको यहाँ से जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, आपको चिराग पासवान जी हैं। देखते हैं कितना भीड़ उमड़ पड़ता है चिराग जी के। आज पूर्णिया का रैली, अभूतपूर्व रैली होने जा रहा है। उसके बाद जीतन राम मांझी हैं, जो आपको मांझी ऋषिदेव समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सब लोग हैं। तो सब ठोप वोट को जोड़ दीजिए तो हमारा इच्छा तक पहुंच जाता है। चलिए, दशहरा का मौका आ चुका है, दशहरा, दिवाली, छठ, इनके लिए क्या शुभकामना होगी पूरे अररिया जिले? मेरा तो, मैं दिल की गहराई से मैं जिले वासी को अपना अभिनंदन और वंदन करता हूं और शुभकामना देता हूं, जो माँ दुर्गा सबको स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे, ठीक है ना। यही मैं कामना करूंगा।
और मैं अपना सबों को जो ढेर सारा बधाइयाँ देता हूँ। चलिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।